हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ज्ञान मेनिया फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024। एंड स्टूडेंट्स, आई विश एंड आई होप कि जो भी लाइफ में आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं और ये साल खुशियों से भरा रहे आप सभी का। तो सक्सेस आपको जल्द से जल्द मिले स्टूडेंट्स। तो सक्सेस के लिए आप सभी जानते हैं डेली हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो चलिए भाई, इस नए साल में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम वही क्लास स्टार्ट करेंगे जो हम कर रहे थे, कंटिन्यू से करेंगे। 150 क्वेश्चन की सीरीज हमारी यहाँ पर चल रही थी। प्रैक्टिस शीट सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट लिंक दे रखिए, फटाफट से क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। सो यहाँ पर देखिए हमारे टोटल ऑफ 6 क्लास हो चुकी है, मतलब 6 पार्ट्स हो चुके हैं और इन 6 पार्ट्स में हमने टोटल स्टूडेंट्स अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज यहाँ पर देखिए इस नए साल में हम पार्ट 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स भाई, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है ज्ञान मेनिया क्लासेस, हमारी ऑफलाइन कोचिंग के नेम से ही है। ऑलराइट, तो देखिए एक चैनल और है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस। ठीक, द स्कॉलर्स हाउस। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स इस पर भी जरूर विजिट करना। क्लास 10th का आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है इस YouTube चैनल पर। तो पहले हम इस 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए इसी चैनल पर हम वन शॉट भी करवा देंगे, आपको रिवीजन भी करवा देंगे, जो भी आपको करना है वो सब कर लेंगे। ठीक है। एंड सो देखिए यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देना एक चीज, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को और सबको बता दीजिए कि ज्ञान मेनिया क्लासेस में प्रैक्टिस शीट स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो 150 क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम तक, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, आइए देरी नहीं करते हैं और आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा, 26। तो 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो केस स्टडी में बन सकते हैं, उसे भी हम सॉल्व करेंगे और सिंपल वे में आपको मैं समझा दूंगा। सो हियर इज अवर क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो क्या लिखा गया है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पक्का है, इसका डन है, 101% इसका चांस है भाई ये आएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या लिखा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा। देखिए स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। मैं बताऊंगा इसमें करना क्या होता है। देखिए इसमें आपको इसमें nth टर्म फाइंड करना है, तो यू हैव टू फाइंड दिस nth टर्म। ठीक है, हमें ये फाइंड करना होगा और हमें इसका 20th टर्म भी बताना है क्या होगा। ऑल्सो फाइंड दिस 20th टर्म। उसके लिए कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, n की वैल्यू आप 1 रखिए। ठीक है, यहां पर तो क्या मिलेगा आप चेक करते हैं यहाँ पर। तो 3, ये 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, ध्यान से करना। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 7 3 10। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 7 1 7, 7 प्लस 3 10, और 10/2 कितना हो गया स्टूडेंट, ये आपका 5 आ गया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपका S1 होता है वही आपका A1 भी कहलाया जाता है। यही इसमें की पॉइंट है, इसको याद रखने की जरूरत है कि जितना आपका S1 है स्टूडेंट्स, उतना ही आपका A1 भी होता है। नाउ व्हाट इज S2? सबसे पहले इनका मीनिंग समझना है। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। S2 क्या होता है आपका, A1 प्लस A2। तो S2 अगर फाइंड करना है स्टूडेंट, S2 यहां पर रखेंगे 1/2 और 3 1 का सॉरी 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार n के लिए 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस और 7 और 2। लेट्स सी क्या आता है आंसर, देखते हैं। तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14। और स्टूडेंट ये कितना आ गया, 26 अपॉन हाउ मच, 26/2, जो कि 13 आपका आंसर आ गया।
तो A1 प्लस A2, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो A1 प्लस A2 है वो कितना आ गया आपका 13 आ गया। और देखिए ध्यान देना क्योंकि S2 क्या होता है A1 प्लस A2 होता है, यहाँ लिखा है मैंने, और A1 आपका कितना है देखिए यहाँ से 5 है। गुड, चलिए तो A2 इज इक्वल टू इसको यहाँ पे 13, 12 इंटू 9, 8, ये देखिए सेकंड टर्म आपका स्टूडेंट्स 8 आ गया है। nth टर्म कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ nth टर्म का मतलब ही क्या होता है, जनरल टर्म, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि nth टर्म फाइंड करिए, कभी कभी आपसे कहेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जनरल टर्म फाइंड करिए। सो जनरल टर्म क्या होता है, ये जनरल टर्म ही आपका nth टर्म कहलाया जाता है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब n के टर्म्स में जो आंसर आएगा वही आपका जनरल टर्म होगा। S1 ये 5 प्लस n माइनस वन इंटू सॉरी 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज हाउ मच 13 to 8, तो कितना आ रहा देखते हैं 5 प्लस 8n माइनस 8, और ठीक है तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8n और माइनस का 3, ये आपका आंसर आ गया। गुड स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए ये आपका nth टर्म आ गया, यही आपका आंसर है nth टर्म वाले का। 20th टर्म निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, यही रख दीजिए क्योंकि आपको दे रखा an ये है, तो 28 जा 160, 160 माइनस 3 157 आपका आंसर आ जाएगा। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो a प्लस 19d कर लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए ए आपका कितना है 5 है, 19 डी कितना आपका 8, पता है आपको कितना होता है 19 8 जा 8 9 जा 227, और ये 152। अब देख लीजिए आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो सेम ही होगा आपका, कितना आ गया 157। फिर आप चाहे यहां रख ले फिर चाहे ऐसे कर ले, आंसर सेम आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, ये पार्ट्स में है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। पहले इसको रीड कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं इस क्लास को, भाई रीड करिए इसको, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। सभी स्टूडेंट तब तक इसे रीड करिए, भाई क्वेश्चन आने वाला है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देख लीजिए भाई खास, हाँ ये वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही देखेंगे, राइट। चलिए भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर है, आपको पता है ना, और मैंने आपको बार बार बोला भी है स्टूडेंट, क्लास में बोलता हूं कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, सीख लेना है, उसके बाद ही आप लोग अदर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आइए देखिए स्टूडेंट क्या लिखा गया है, देखते हैं यहाँ पर एक आई थिंक इसके अंदर एक केस स्टडी वाला ही पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और इसे डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट। प्रैक्टिस शीट कुछ इस तरीके से है, आपको पता होगा, देख लीजिए प्रैक्टिस शीट जो है ना बेटा कुछ इस तरीके से है। तो आइए व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, लेट इसको पढ़ते हैं। The students of a school are decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful on the straight passage of school। देखिए इसमें जब आप स्कूल को जाते हैं तो स्कूल का जो रास्ता होता है बिल्कुल स्ट्रेट पैसेज होता है, आपने देखा होगा बहुत से स्कूल में होता है ऐसे करके, तो वहीं उसी स्ट्रेट पैसेज पर हमें फ्लैक्स लगाना है, ठीक है। तो एनुअल डे वहाँ पर चल रहा है, एनुअल फंक्शन इस तरह से कुछ चल रहा है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को मतलब स्कूल को और सुंदर बनाने के लिए वहां पर फ्लैक्स लगाने, कुछ तरीके से कह रहे हैं। तो देखिए उसके पास क्या है, यहाँ पर लिखा है दे हैव 27 फ्लैक्स, ठीक है, टू बी फिक्स्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। देखिए इसमें कंडीशन ये है ना, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 27 में क्या लिखा गया है। जो फ्लैग्स हैं स्टूडेंट ध्यान सुनना, जो फ्लैग्स हैं वो कुछ इस तरह से लगाए, देखिए मान लेते हैं पहला फ्लैग है F1, F2, F3, और ऐसे करते करते स्टूडेंट्स टोटल ऑफ 27 फ्लैग्स है, ठीक है। और इतना मैं बता दूं आपको, देखिए क्लियर दिख रहा है कि हर फ्लैग्स के बीच में, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव फ्लैग्स के बीच में 2 मीटर की दूरी भी है, ठीक है। कितनी है भाई, 2 मीटर की दूरी भी है, दिख रहा है आपको क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए, जैसे कि मान लेते हैं F1 फ्लैग यहाँ लग गया, फिर F2 लग गया, फिर F3 लग गया, और ऐसे करते करते स्टूडेंट्स टोटल ऑफ हाउ मच वी हैव 27 फ्लैग्स टू बी प्लेस्ड, ठीक है, ऑन दिस ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ स्कूल 2 मीटर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन चलते हैं, इसके आगे लिखा गया है, और ये देखिए
द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ, अच्छा देखिए स्टूडेंट ऐसा है ना, फ्लैग्स को पहले से ही यहाँ पर कहीं रखा गया है, उसकी एक पोजीशन है, मिडिल मोस्ट पोजीशन है उसकी फ्लैग्स की, ठीक है, मिडिल मोस्ट पोजीशन। एक काम करते हैं स्टूडेंट, पहले मुझे ये बताइए कि फ्लैग्स कौन सी पोजीशन पर होगा अगर मिडिल मोस्ट की बात करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूरे 27 है तो मिडिल मोस्ट कैसे निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं ऐसे, मिडिल मोस्ट पोजीशन। मिडिल मोस्ट निकालने के देखिए इसमें आप कुछ मत करिए, जितने भी नंबर हैं आपको दिख रहे हैं इसमें +1/2 कर लीजिए, वैसे ही आपको पता लग जाएगा। तो 28 बाय कितना, 28/2, मतलब जो 14th पोजीशन होगी स्टूडेंट यहां से या फिर वहां, यहां से, ठीक है, जो 14th पोजीशन होगी, राइट, जो 14th पोजीशन होगी 14th नंबर की, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 करके 14th वाली, वही क्या होगी आपकी स्टूडेंट्स, मिडिल मोस्ट होगी, क्या होगी, मिडिल मोस्ट पोजीशन होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए फॉर अवर हमारे समझने के लिए अच्छे से इसको क्लियर हो जाए, ऐसा लिख लेता हूं कि लेट F1 F2 और ऐसे करते 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 टोटल ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले मिडिल मोस्ट पोजीशन को स्टूडेंट्स किसी पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं, लेट बी इज द मिडिल मोस्ट ऐसे लिख लीजिए, या फिर लेट ए इज द, कुछ भी लिख लीजिए, मान लेते हैं लेट ए इज द, हम जानते हैं वो कौन सी है पोजीशन, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं लेट ए इज द मिडिल मोस्ट पोजीशन, मिडिल मोस्ट पोजीशन। अच्छा यहाँ पर क्या है ना स्टूडेंट, देखिए ये मिडिल में पोजीशन है, आपको पता चल गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आपका फ्लैग्स यहाँ पर स्टोर कर रखे, आपको पता लग गया कि 14th क्या है आपकी मिडिल मोस्ट पोजीशन है, ठीक है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है ना, यहाँ पे आपके फ्लैग्स स्टोर कर रखे हैं, फ्लैग्स स्टोर करेंगे। अब किसी यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ पर काम दिया होगा जिसका नाम रुचि है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, ठीक है, उसे फ्लैग्स को क्या करना है, प्लेस करना है, फिर अपनी जगह पर दोबारा आना है, फिर दूसरे फ्लैग को प्लेस करने जाना है, फिर अपनी जगह पर दोबारा आना है, फिर तीसरे फ्लैग को प्लेस करने जाना है, फिर अपनी जगह पर दोबारा आना है, ऐसा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको साफ दिख भी रहा होगा। तो ए इज द मिडिल मोस्ट पोजीशन, ठीक है, वेयर द फ्लैग्स आर स्टोर्ड, इतना सब तो लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट देखिए लिखना आना चाहिए, आप सोचते हैं कि लिखें कैसे, तो वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, जो स्टोर्ड है मान लेते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहां पर मैं सकता हूं देयर आर कितने, 13 फ्लैग्स, है ना, जिसको मैंने F1 F2 ऐसे करते करते F13 तक यहां पर माना है, ऐसे लिख लेना आप कि देयर आर 13 फ्लैग्स इन द लेफ्ट ऑफ ए, भाई ए के लेफ्ट में एंड इन द राइट ऑफ ए ऑल्सो, भाई ए के राइट में, ठीक है, भाई ए के राइट में कहें या फिर ए के लेफ्ट में कहें, टोटल 13 फ्लैग्स होंगे होंगे देखिए स्टूडेंट्स, राइट, यहां से इधर को आप गिने तो 13 फ्लैग होंगे, यहां से इधर को गिने तो आप 13 फ्लैग्स होंगे, होने ही है स्टूडेंट्स, उसमें कोई सोचने वाली चीज है नहीं इतनी बड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, रुचि एक पर्सन है, रुचि एक गर्ल है जिसको इस काम को करने के लिए बोला गया है, ठीक है, शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम, एक बार में एक ही फ्लैग ले जाएगी, वो भी तो सही बात है ना, एक साथ सारे फ्लैग्स को नहीं ले जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, भाई ऐसा ऐसा नहीं कि 13 फ्लैग्स एक साथ ले गई और सबको प्लेस करके आ गई, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक चीज लिख लेता हूं, हुआ क्या है देखिए स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स, अच्छा जब उसने बुक भी यहाँ पर स्टोर कर रखी है कौन से, मिडिल मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो मतलब मिडिल मोस्ट पोजीशन, वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल सा मीनिंग ये है स्टूडेंट, वो ये कहना चाह रहा है कि इसने ऐसे करके टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसा करके कि एक फ्लैग को प्लेस करके आई, मतलब लगा के आई यहाँ पर, फिर दोबारा यहाँ गई, अपनी मिडिल मोस्ट पोजीशन पर आ गई बुक को कलेक्ट करने के लिए, फिर सेकंड वाले फ्लैग की तरफ गई, यहां से जो दूसरा है सेकंड वाले फ्लैग्स की तरफ गई स्टूडेंट, सेकंड वाले फ्लैग को प्लेस करने के लिए गई, देखिए स्टूडेंट फ्लैग यहाँ स्टोर है, फ्लैग यहाँ से ले जा रही है बीच वाली पोजीशन से, जिसको मैंने ए बोल रखा है, ठीक है, बीच वाली पोजीशन से फ्लैग को उठा के ले जा रही है और
फिर उसको प्लेस कर रही है और फिर दोबारा अपनी जगह पर आ रही है, फिर थर्ड, ऐसे कर करके फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके सेम इसी ऑर्डर में वो काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर एक काम करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं ऐसा लिख देता हूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रुचि in placing the first flag, ठीक है, फर्स्ट फ्लैग, ऑलराइट, पहले फ्लैग को एंड रिटर्न बैक, ये भी लिखते हैं एंड रिटर्न बैक टू ए, पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट क्या है समझना, रिटर्न यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, फिर रिटर्न बैक टू ये, हाँ, रिटर्न बैक टू ए, रिटर्न बैक टू मिडिल मोस्ट पोजीशन, आप ऐसे लिख लेना। तो इसके लिए क्या होगा, बस इतना देख लीजिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या होगा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, फ्लैग्स के बीच में जो दूरी है वो कितनी की है भाई, 2 मीटर की है। ये हर जो फ्लैग्स लगा हुआ है हर 2-2 मीटर के गैप में, फ्लैग्स यहाँ पर 2-2 मीटर्स के गैप्स में लगे हुए हैं, बस ये बात कर रहा है आपसे। तो भाई देखिए, अगर पहले फ्लैग को स्टूडेंट ऐसे समझना, यहाँ पर इसकी पोजीशन है ए पोजीशन, ये पहला फ्लैग है, यहाँ से फर्स्ट फ्लैग है, इसको यहाँ देखिए, यहाँ जा रही है, राइट, प्लेस कर दिया, झंडा यहाँ पर गाड़ दिया, और उसके बाद दोबारा अपनी जगह पर आ रही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 मीटर और यहाँ से यहाँ बैक दोबारा अपनी जगह पे आने में 2 मीटर, तो टोटल 2 मीटर प्लस 2 मीटर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसमें कोई सोचने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 मीटर इसको लगे। क्लियर स्टूडेंट, कितने लगे, 4 मीटर लगे। अच्छा, ये केस किसका है, अच्छा इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, केस 1 लिखना चाहे लिख लेना, कि केस 1 कौन सा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द लेफ्ट, अच्छा सॉरी, चलिए रहने दीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 मीटर ये हो गया, तो पहले फ्लैग को कैरी करा, प्लेस करा, अपनी जगह पर दोबारा आए, तो 4 मीटर लगा समय, सॉरी इसमें टोटल डिस्टेंस। अब इसको रफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं होगा यहाँ पर। चलिए ऐसे लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं तो वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। केस 1 इन द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट की बात हो रही है, इन द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है भाई। ए के लेफ्ट में जो जो चीजें हो रही है उसको मैंने मान लिया है, ये वाला जी केस 1 है। केस 2 में इन द राइट ऑफ ए, इन द राइट ऑफ ए के राइट में जो भी चीजें हो रही हैं, तो केस 2 वो हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड फ्लैग के लिए क्या होगा, फॉर सेकंड फ्लैग के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए दूसरे फ्लैग के लिए क्या होगा भाई, ये मिडिल मोस्ट पोजीशन ए हो गई, एक फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक फ्लैग यहाँ लगा है। अब देखिए यहाँ से पहले वाले फ्लैग को प्लेस करके तो अपनी जगह पर आ गई, अब दूसरे वाले फ्लैग को लेने जा रही है, तो ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो कितना गए इसमें, देखिए यहाँ से टोटल 4 मीटर जाने में लग गया, प्लेस को सॉरी झंडे को लगाने में, और फिर उसके बाद अपनी जगह पर दोबारा आ रही है, तो 4 + 4 कितना स्टूडेंट्स, 8 हो गया। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका, ये कितना हो गया आपका, 8 मीटर हो गया। चलिए भाई, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बताता हूं आपको यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। तो फॉर प्लेसिंग द थर्ड फ्लैग, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई, अब क्या होगा, 4 हो गया, 8 हो गया, अब ऐसे आपका 6 + 6 2 करके थर्ड फ्लैग को प्लेस करने के लिए, तो टोटल 12 मीटर। सो यहां पर से देखिए स्टूडेंट, हाँ, तो देयरफॉर एक एपी यहाँ पर तैयार हो रही है, रिक्वायर्ड एपी, जो कि क्या है आपकी 4, 8, 12 एंड सो ऑन।
अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे करके आपको पता है टोटल 13 फ्लैग्स यहाँ पर स्टोर करने हैं इन द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में टोटल 13 फ्लैग्स यहाँ पर स्टोर करने हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि she has to place total 13 flags in the left of A and in the right of A। ठीक है भाई, 13 फ्लैग्स को लेफ्ट में भी स्टोर करने हैं और राइट में भी करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लास में एंड तक रहना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा ऐसे आपको। और यही पूछा है इसने, देखिए इसने पूछा है ना कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इस सब कुछ करने में। ये तो सिर्फ लेफ्ट ऑफ ए का चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाएं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एंड 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर लिखना कि s की वैल्यू एन 13 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना है साइड में, तो सिंस देयर आर 13 फ्लैग्स इन द लेफ्ट ऑफ ए, इसीलिए हुआ है, ठीक है। देयरफॉर n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 13 होगी। ये मैंने साइड में आपको लिख के दिखा दिया। तो 2a कितना आपका, देखिए यहाँ पर 4 प्लस 13 माइनस 1 12, डी कितना आपका यहाँ से 4, ठीक है। तो ये आ गया 13 बाई 2, 8 प्लस 12 4 जा 48, 8 8 16 56, तो 13 बाई 2 56, और कितना आ गया भाई, देखिए 56, और ये आ गया 28, ठीक है। तो 28 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 24 4 2 3 2 6 7 8, 1 8 जा 8 1 2 जा 2 16 364। तो देखिए स्टूडेंट, यही सेम टू सेम अब 364 टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल करी है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कौन सी है, इन द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट साइड पे, मतलब मिडिल मोस्ट पोजीशन जो है ना, उसकी लेफ्ट की तरफ टोटल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। एक डिस्टेंस क्या, इसमें क्या क्या हुआ है, फ्लैग्स को प्लेस भी करा है और साथ साथ अपनी जगह पर भी वापस आई है। तो अब इसके बाद जो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में बिल्कुल ऐसी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि टुवर्ड्स द राइट, इन द लेफ्ट ऑफ ए, इन द राइट ऑफ ए के राइट में, अगर मैं ऐसे बात करूं, यहाँ जो दिख रहा है आपको उसके हिसाब से कि राइट के ए के राइट में भी टोटल 13 फ्लैग्स हैं, ठीक है ना। तो 364 आ गया, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सुन, सिमिलरली सो देयर आर, ठीक है, टोटल 13 फ्लैग्स इन द राइट ऑफ ए, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट देखिए क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये भी कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय रुचि, ठीक है ना, टू प्लेसिंग ऑल 13 फ्लैग्स, ठीक है ना, एंड रिटर्न बैक टू ए। तो उसके लिए स्टूडेंट देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पर एक साथ ही लिख लिया है कि टोटल डिस्टेंस अगर बात करें इसने कितनी ट्रैवल करी है, इस तरीके से कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है, ध्यान सुन, ये पूरी आपकी टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय रुचि टू प्लेसिंग ऑल 13 फ्लैग्स, सारे के सारे जो 13 फ्लैग्स है उनको स्टोर करने में, ठीक है, और उनको प्लेस करने में और अपनी जगह पर वापस आने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी उसे, ये सब आप प्लस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। यहाँ पर लिखते हैं कितनी है भाई, कितना हो जाएगा, S13, ठीक है, बिल्कुल S13 देखिए निकाल लीजिए इसको, भी कितना जाएगा 364। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच डिस्टेंस फॉर कंप्लीटिंग दिस जॉब, सो कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई टू कंप्लीटिंग दिस जॉब, ठीक है, टू कंप्लीटिंग दिस जॉब इज इक्वल टू भाई कितना 364 प्लस 364, 4 8 2 और एक 728 मीटर, ये सारा काम करने में इसको 728 मीटर स्टूडेंट्स लग गए। तो यहाँ पर जो टाइम लगा अभी हमें इसकी स्टेटमेंट बनाने में लग गया, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मुझे तो समझाना था आपको,
चलिए, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस यू ट्रैवल कैरिंग अ फ्लैग। सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, जस्ट मैक्सिमम सिर्फ फ्लैग्स को सिर्फ कैरी करने में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। भाई सेकंड वाला तो आप आराम से दे देंगे इसका आंसर, मैं यहाँ पर उसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी सिर्फ फ्लैग्स को कैरी करने में, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस भाई कितनी करनी पड़ी, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, सेकंड वाले का आंसर तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखें इसको तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल मोस्ट पोजीशन ये थी फ्लैग की, जो कि कौन सी थी, 14th पोजीशन थी, ठीक है, लेफ्ट से या फिर राइट से, टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, ठीक। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, पहले फ्लैग को स्टोर करा, सॉरी प्लेस किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर सेकंड वाले को कर लिया, इसको F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं, फिर 2 मीटर, फिर थर्ड वाले को किया, तो हम जानते हैं सर कितना टोटल 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 F13, मतलब टोटल से मान के चलिए ना, कितने कितने फ्लैग्स हैं यहाँ पर, 13। समझ गए स्टूडेंट्स, यहाँ से कितने टोटल 13 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले फ्लैग को स्टोर करने में अगर 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, तो दूसरे फ्लैग को स्टोर करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी इसने, आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैरिंग की ये बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ कैरिंग की। तो इसके मतलब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 इंटू अगर 2 आप करें तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते टोटल कितना स्टूडेंट देखिए, ठीक है, ऐसे करते टोटल 13 बार है ये, 2 प्लस 2 कितने बार, 13 बार, समझे इसको। चलिए, तो अगर आप आंसर निकालेंगे तो डायरेक्ट देखिए इसमें कितना लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग इसको लिखेंगे व्हाट, हाँ 13 इंटू 2 कर लेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, 13×2 = 26 मीटर, ये तो है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अ फ्लैग, ठीक है। चलिए भाई, हम्म, आप देखिए ना स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम, जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 2 मीटर, भाई समझते हैं और अच्छे से एक बार इसको, ये भी 2 मीटर, और ऐसे करते करते 2 मीटर। देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, जब 13th वाले फ्लैग को, ध्यान सुनना, जब 13th वाले फ्लैग को प्लेस करने जा रही होगी, तो उस समय उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। भाई उस समय उसने क्योंकि वही इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जो वो ट्रैवल करेगी, भाई वही उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जो वो ट्रैवल करेगी जब वो 13th वाले फ्लैग्स को स्टोर करने प्लेस करने जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको अगर अच्छे से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर नहीं आ रहा समझ में आपको, तो ऐसे लिखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या, व्हेन सी प्लेस 13th फ्लैग, ठीक है ना, सी प्लेस 13th फ्लैग, ठीक है, 13 वाले फ्लैग को जब वो प्लेस करने जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसा लिखना था, इन द लेफ्ट और राइट, कुछ भी लिख दीजिए, इन द लेफ्ट और राइट ऑफ ए। आई होप कि अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, भाई 13th वाले पहले फ्लैग 2 मीटर, ठीक है, वापस आ गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं 12 फ्लैग्स, देखिए 12th वाले फ्लैग को स्टोर सॉरी प्लेस करने जब जाएगी, कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 12 × 2 24। अब 13th वाले की बारी आ गई है, तो 2 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, डायरेक्ट 13 × 2 लिखना चाहे लिख लीजिए, 13×2 = 26 मीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रखी है, क्योंकि वो तो मिडिल मोस्ट पोजीशन पर है ना स्टूडेंट्स। चलिए, अगर आपसे लीस्ट पूछे तो भाई लीस्ट कितना होगा, कम से कम डिस्टेंस ने कितनी ट्रेवल कर रही है, पहले वाले फ्लैग को प्लेस करने में 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है भाई, और क्या बस। चलिए भाई, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है जो हमारा एक और है, बहुत अच्छा है, जिसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, जिसको समझना तो पड़ेगा ही। चलिए भाई,
अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज। इस बार ट्रीज जो है वो प्लांट करने हैं, ठीक है, मतलब पेड़ जो है उगाने हैं कह रहा है। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और मतलब स्कूल के चारों ओर कह रहा है इस तरीके से, ठीक है। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आएगा समझ में बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। तो आज हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ऑफ अवर यहाँ पर लेंथी क्लास काफी हो गई है, तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखिए कितने ट्रीज को प्लांट करना है उसके बारे में यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं समझाऊं इसको बहुत अच्छे से तो समझ जाएंगे आप। देखिए इजीली अगर समझना है आपको तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इतना भी लिखा है, देयर आर 1 to 12 क्लासेस। तो क्लास फर्स्ट यहाँ पर है आपकी, ये क्लास फर्स्ट मान लीजिए, ये क्लास सेकंड है, और ये क्लास क्या स्टूडेंट सेकंड हो गई, और ऐसे करते करते आपकी ये हो गई आपकी क्लास 12th। एक चीज और पहले देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है एंड ईच सेक्शन है, ईच क्लास हैज 2 सेक्शंस। भाई इस क्लास में भी 2 सेक्शंस है, ठीक है, यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं। मैं ए और बी मान लेता हूँ ऐसे करके। भाई यहाँ भी 2 सेक्शन है, ए और बी, यहाँ भी 2 सेक्शन है, ए और बी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बोली गई है कि इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे, भाई हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चे, हर क्लास के हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए वो इतने ट्रीज को प्लांट करेंगे जिस भी क्लास में वो पढ़ते हैं उसके 2 गुने को। देखिए ठीक है, जिस भी क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं उसके 2 टाइम्स वो ट्रीज को प्लांट करेंगे। भाई उसके 2 टाइम्स वो ट्रीज को प्लांट करेंगे। नहीं समझ में आया आपको? आ जाइए देखिए, मैं बात करता हूं अगर क्लास फर्स्ट की। क्लास फर्स्ट में कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है। तो इस क्लास फर्स्ट के जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना क्या होगा भाई। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, ऐसा लिख दूं क्या, क्लास फर्स्ट। देखिए आप समझ जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, क्लास फर्स्ट, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हर सेक्शन में, सॉरी हर क्लास में दो सेक्शंस हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेक्शन ए का बच्चा है ना, देखिए ये क्लास फर्स्ट की बात हो रही है। अच्छा अगर आपसे समझ नहीं आ रहा इसको ए बी, इसको सी और डी मान लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। एक तरीके से ऐसे समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। तो देखिए अगर ये जो क्लास, ये जो सेक्शन ए है, ध्यान सुनो, जो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए देखिए, ये सेक्शन ए के बच्चे कौन सी क्लास के हैं? क्लास फर्स्ट के हैं। भाई सेक्शन ए के बच्चे कौन सी क्लास के हैं? क्लास फर्स्ट के। तो ये जो है ना, ये कितने ट्रीज प्लांट करेंगे जिस भी क्लास में ये पढ़ते हैं उसके 2 गुने, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान सुनना, सेक्शन ए के जो बच्चे हैं ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ठीक है, तो इसका 2 गुना। समझ में आया? चलिए उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देखना, इस सेक्शन बी भी तो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना एंड देयर आर 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस भी हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखिए 1 into 2 तो इसके लिए हो गया। अब सेक्शन बी के भी तो बच्चे हैं भाई, ये भी तो सेक्शन बी के जो बच्चे हैं ये भी तो क्लास फर्स्ट में ही पढ़ते हैं। सेक्शन बी के जो बच्चे हैं ये भी क्लास फर्स्ट में ही पढ़ते हैं, और ये भी उतने ही ट्रीज को प्लांट करेंगे जिस भी 2 गुने को, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसके 2 टाइम्स को। तो सेक्शन बी वाले भी स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेक्शन बी वाले पहली क्लास में पढ़ते हैं, और अब इसके 2 गुने ये ट्रीज को प्लांट करेंगे। तो 2 + 2 से कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। अब ऐसी स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, प्लांटेड बाय क्लास सेकंड। देखिए जिसमें 2 सेक्शन है, खुद लिख लेना इसको। अब देखिए स्टूडेंट क्लास सेकंड वाले जो बच्चे हैं उनमें देखिए 2 सेक्शन है, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन सी वाले बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप देखिए सेक्शन सी वाले किसमें है? क्लास सेकंड में है। तो इसके 2 गुने ये करेंगे, तो 2 into 2 प्लस सेक्शन डी भी किसमें है? 2 into 2। तो कितना आ गया? 2 2 4, 4 + 4, ये आ गया 8।
समझ में आ गया इसको। चलिए, तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे अब यहाँ पर 12th क्लास की, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th वाले बच्चे, क्या होगा देखिए यहाँ सुनो सर। कुल क्लास 12th में भी दो सेक्शंस होंगे, क्योंकि हर एक क्लास में दो सेक्शंस हैं। तो क्लास 12th में अगर दो सेक्शंस हैं स्टूडेंट, देखिए तो उसमें पहले सेक्शन के जो बच्चे हैं वो 12 इंटू 2, ठीक है, और दूसरे सेक्शन के जो बच्चे हैं वो भी 12 इंटू 2, ठीक है, 24 प्लस 24, एंड इट इज हाउ मच, इट इज 48 मीटर। दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए, कितना हो गया है? 48 मीटर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर एपी बन चुकी है, तो देयरफॉर एपी इज रेडी, ठीक है, एपी इज रेडी भाई, एपी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर 4 8 ऐसे करते करते 48। अच्छा, यहाँ पर पूछा है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, फाइंड हाउ मेनी ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट। अब यहीं से देखिए स्टूडेंट्स और क्वेश्चन भी बनते रहेंगे आपके, ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, ऑब्वियसली जब आपकी एपी बन जाती है तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या पता आपसे ये भी कहते हैं इसका जनरल टर्म बता दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड एपी वो क्या हो गई, 4 8 और ऐसी 12 भी होगा, ठीक है, थर्ड क्लास के लिए होना ही है ऐसा, समझ गए आप लोग। 6 + 6 12 होगा, तो ऐसे करते करते टोटल 48 हो गया। चलिए भाई, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 12 क्लास है, तो अगर हम Sn = n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा दे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो 12/2 4 + 48 हो गया आपका, या आ गया 6, तो 6 इंटू 52, 6 12 और ये 312। तो सुन देखिए आपको आंसर मिल चुका है 312। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को अब एंड ही करते हैं, और 3 क्वेश्चन और इसके बाद प्रैक्टिस शीट में आप देख सकते हैं जिसमें हम एपी को ही सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हमारा एपी भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए भाई, राइट, तो उसके बाद हम कॉर्नर ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, राइट। एंड जो भी स्टूडेंट्स आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे थे, हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि क्लास आपको अब डेली मिलेगी स्टूडेंट, डेली शाम को 8 बजे ये क्लास आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए भाई, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं आप लोगों से कल 2 जनवरी को। हमारे पार्ट 8 को हम लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम अभी एपी के ही क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हमारा कॉर्नर ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम टाइम में आपको काफी लोड बढ़ेगा आप पे, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि आपको पढ़ना है भाई। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी आपके पास लोड नहीं होगा, कोई भी बर्डन नहीं होगा आपका। चलिए, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।